नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। एसएससी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के फिजिकल और रिजल्ट डेट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो भी बच्चे हैं जो एसएससी कांस्टेबल 2024 के लिए फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं, क्योंकि अभी आप लोगों का रिजल्ट जारी होना है और रिजल्ट के जस्ट बाद में आप लोगों का फिजिकल भी शुरू होना है। तो ऐसे में दोस्तों, आपकी जो सीआरपीएफ है वो आप लोगों की नोडल एजेंसी है और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उन सभी को फिजिकल को लेकर नोटिस है वो सीआरपीएफ ने भेजना शुरू कर दिया है। मतलब फिजिकल को लेकर पहले से ही आप लोगों की तैयारियां है वो शुरू कर दी गई है। तो किस महीने में आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा और रिजल्ट जारी होने के कितने दिन बाद में आप लोगों का फिजिकल होने वाला है, और फिजिकल को लेकर इस बार कौन कौन से सेंटरों में आप लोगों का फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा और अप्रोक्स कितने कैंडिडेट इस बार फिजिकल के लिए यहां पर बुलाए जाने वाले हैं, इन सभी को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली एसएससी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर एक अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें रिटर्न से रिलेटेड सारा का सारा जो प्रोसेस है वो एसएससी कंडक्ट करवाएगी, लेकिन उसके बाद में जितना भी फिजिकल का और मेडिकल वाला और डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो आप लोगों की नोडल एजेंसी सीआरपीएफ कंडक्ट करने वाली है। और ये सारी प्रक्रियाएं जितने भी भारत के जो कैप्स है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, इन सारे सेंटरों में आप लोगों का फिजिकल, मेडिकल और आप लोगों का डीवी यहां पर कंडक्ट किया जाने वाला है। अगर मैं बात करूं तो पहले से सारी रूपरेखा तैयार कर लेती है एसएससी, क्योंकि एसएससी का जो कैलेंडर होता है वो हर एक साल में कैलेंडर जारी होता है और कैलेंडर में सारी चीजें पहले से अपडेट हो जाती है। अभी मैं बात करूं तो इस रिक्रूटमेंट में जो भी अपडेट शुरू हुई है वो सारी की सारी अपडेट है वो आप लोगों के 7 मार्च के अकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो खत्म होने वाला था, वो 7 मार्च को खत्म होने वाला था, लेकिन बाद में कुछ दिक्कत होने की वजह से कुछ पारियों का जो पेपर वगैरह है उसमें सर्वर डाउन की वजह से एग्जाम बच्चों का सही से नहीं हो पाया, इसलिए जो आपका एग्जाम था वो एक दिन फिर से 30 मार्च को आपको कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन ये सारी चीजें हैं, ये बाद की बातें हैं 30 मार्च वाली। पहले आप लोगों का जो एग्जाम था वो 7 मार्च को ही कंप्लीट होना था और इसी के अकॉर्डिंग एसएससी चल रही है। एसएससी ने जैसे ही 7 मार्च के लगभग और उससे पहले ही जैसे आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हुए थे उसी समय कैप्स को नोटिस भेज दिया गया था कि भाई हाँ, जो एग्जाम है वो 7 मार्च तक ही चलेगा। पहले आपका 12 मार्च तक एग्जाम चलने वाला था, लेकिन बाद में ये 7 मार्च तक ही एग्जाम कंप्लीट हो रहा था और ये सारी जानकारी है वो आप लोगों के नोडल एजेंसी सीआरपीएफ को भेज दी गई थी कि भाई आगे की प्रक्रिया की तैयारी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि 7 मार्च को अगर यहाँ पर है जो आप लोगों का एग्जाम खत्म होता है तो 15 मार्च तक में आंसर की भी जारी कर देंगे। लेकिन बाद में कुछ दिक्कत होने की वजह से यहाँ एक बार फिर आप लोगों का री एग्जाम करवाया गया, जिसकी वजह से थोड़ा सी आप लोगों के आंसर के डिले हो गई थी। लेकिन आगे का प्रोसेस आपका डिले नहीं होगा, क्योंकि अभी सीआरपीएफ है उसने जितने भी आप लोगों के पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जितने भी आप लोगों के कैप्स के अंडर आने वाली, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंडर में आने वाली जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उन सभी को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। उनको नोटिस भेजना शुरू कर दिया है कि भाई फिजिकल के लिए आप लोग तैयारियां है अपनी तरफ से पूरी कर लीजिएगा, बहुत ही जल्द हम एसएससी का फिजिकल कंडक्ट करवाने वाले। अब देखो, यहां पर मैं अगर बात करूं तो अभी आप सभी को पता है चुनावी प्रक्रिया चल रही है और चुनावों के बीच में जो छोटे छोटे रिक्रूटमेंट है उनका प्रोसेस तो चल ही रहा है, लेकिन ये एसएससी वाला एक बड़ा रिक्रूटमेंट है और यहां पर अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 2 लाख के लगभग कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको यहां पर पीटी और पीएचटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर पीटी और पीएचटी के लिए जब भी आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो शुरू से मैं आपको एक चीज बता रहा था, क्योंकि आपका रिजल्ट है वो अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में आ सकता है, लेकिन आपको पता है कि भाई आपका जो एग्जाम है वो फिर से री एग्जाम करवाया गया था, तो इसी वजह से री एग्जाम की वजह से थोड़ा सा आप लोगों का रिजल्ट डिले हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मई के पहले वीक में आप लोगों का रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। और अभी मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ ने सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज को फिजिकल को लेकर अपनी तरफ से जो तैयारियां है वो शुरू करने के लिए मेमो है वो सेंड कर दिया है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं कि रिजल्ट आखिर कब तक जारी हो सकता है, तो याद रखना यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक आपका फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ
मई मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा और रिजल्ट जारी होने के बाद में आपको मैक्सिमम मान के चलना कि 20 से लेकर 25 दिन का समय आप लोगों को फिजिकल के लिए मिल सकता है। इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा क्योंकि मई में आप लोगों की चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो जून के पहले वीक में लगभग आप मान के चलिएगा कि 7 से 8 जून के बाद में 7 या 8 जून के बाद में आप लोगों का यहां पर है वो फिजिकल का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और इस वाली भर्ती का प्रोसेस जुलाई तक भाई कंप्लीट भी हो जाएगा। मतलब जब भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के साथ ही आप लोगों का पीटी और पीएचटी का आपको नोटिस मिल जाएगा और भाई जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा भाई इतनी तारीख से आप लोगों का फिजिकल कंडक्ट होने वाला है। तो भाई आप अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर देना। तो भाई अगर आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है तो बिल्कुल शुरू कर देना क्योंकि इस वाली भर्ती का प्रोसेस है वो जुलाई तक। एसएससी का यही टारगेट है कि जुलाई में इस भर्ती की फाइनली जो मेरिट लिस्ट है वो निकाल दे ताकि एसएससी का काम है वो यहां पर खत्म हो जाए और एसएससी नई वाली वैकेंसी पर काम करना शुरू कर दे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मई का फर्स्ट वीक आप लोगों के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और रिजल्ट के साथ ही आप लोगों का स्कोर कार्ड दिखाया जाएगा और उसी समय आप लोगों की फाइनल आंसर की आएगी और फाइनल आंसर के साथ ही आप लोगों की कट ऑफ आपको स्टेट वाइज देखने को मिल जाएगी। और आपका जो फिजिकल होने वाला है वो सीआरपीएफ के अलावा किन किन सेंटरों में आपका फिजिकल कंडक्ट होगा तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं सीआरपीएफ आप लोगों की नोडल एजेंसी रहने वाली है। ये आप लोगों की नोडल एजेंसी रहेगी क्योंकि यहां पर आप लोगों का भर्ती का सारा काम है यही सीआरपीएफ कंडक्ट करवाने वाली है। उसके बाद में आप लोगों का जो फिजिकल का सबसे ज्यादा क्राइटेरिया रहने वाला है वो बीएसएफ का रहेगा और बीएसएफ के बाद में यहां पर बात करूं तो मैं सीआईएसएफ के सेंटरों में होगा। सीआईएसएफ के बाद में अगर मैं बात करूं तो एसएसबी के सेंटरों में होगा और एसएसबी के बाद में बात करूं तो भाई आईटीबीपी के भी सेंटरों में आप लोगों का फिजिकल कंडक्ट होगा। और जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उनका फिजिकल है वो असम राइफल के सेंटरों में कंडक्ट होने वाला है। तो इतने सेंटर आप लोगों के फिजिकल के जो सेंटर है जो कैंप्स है वो आप लोगों के फिजिकल यहां पर कंडक्ट करवाएगी और ये सारा का सारा जो प्रोसेस होगा जो सारा का सारा फिजिकल का क्राइटेरिया होगा उसमें जो भी चीजें होनी है वो सारी चीजें कौन तय करेगा भाई सीआरपीएफ तय करेगा क्योंकि फिजिकल और मेडिकल का सारा प्रोसेस किसको दिया गया है सीआरपीएफ को दिया गया है। तो जो भी बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं और फिजिकल के लिए आप लोग तैयारी नहीं कर रहे तो भाई फिजिकल के लिए आप लोग तैयारी कर लेना क्योंकि इस बार आप लोगों को रिजल्ट के बाद में ज्यादा समय नहीं मिलेगा और इस भर्ती में आप लोगों के लिए प्रोसेस जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में इतना तेज गति से होगा कि फिजिकल के जस्ट बाद में इस बार मेडिकल आप लोगों का करवा लिया जाएगा। तो भाई सभी बच्चे तैयार रहे। साथ में आपके कितने नंबर बन रहे कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।